जन सैलाब, लेकिन उधर जल सैलाब की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें जल सैलाब की बेहद खौफनाक है। ये हमें सजग भी करती है, अलर्ट भी करती है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। उत्तराखंड के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषि गंगा नदी पर बना डैम टूट गया और तेजी से आगे बढ़ता ये जन सैलाब अपने आसपास और किनारे और भी जो चीजें हैं उसे चपेट में लेने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट सिर्फ चमोली और आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि हरिद्वार ऋषिकेश तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी पूरे उत्तराखंड में जो इस नदी से जुड़ी तमाम नदियां हैं उसके किनारे भी लोग सजग रहें, सचेत रहें। उत्तराखंड से यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में ग्लेशियर टूटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ग्लेशियर के मलबे से ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। नदी के आसपास रहने वाले कई लोगों के लापता होने की खबर है। उनका सुराग लगाया जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, अब राहत और बचाव के काम में भी जुटी हुई है। लेकिन प्राथमिकता ये कि जो लोग इसके किनारे थे उनकी सुध ली जाए और हालात बेहतर किए जाएं। इलाके के डीएम भी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। एहतियात बरतते हुए धारी देवी का जो मंदिर है उसे भी खाली करवा लिया गया है। लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हरिद्वार के डीएम ने गंगा नदी पर घाटों को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। नदी के किनारे रह रहे तमाम लोगों को दूसरी जगह, ऊंची जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें शिफ्ट करवाया जा रहा है। प्रशासन इस काम में जुट चुका है। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिवर राफ्टिंग के लिए बड़ी तादाद में जो लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं उन्हें आज निराशा होगी क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। और वजह ये तस्वीर जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर, जोशीमठ में टूटा ग्लेशियर और सैलाब भारी नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब जबकि ये हरिद्वार ऋषिकेश तक प्रभावित हो सकता है, लोगों को अलर्ट किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली जोशीमठ की जहां ग्लेशियर टूटा और दूसरी राफ्टिंग पर जहां रोक लगाई गई। ये ऋषिकेश का वो इलाका जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं श्रद्धा के लिए और पर्यटक के तौर पर भी। लेकिन यहां अब रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि आशंका ये जारी की जा रही है कि इस नदी पर भी अब जल स्तर बढ़ सकता है और इसीलिए लोगों को सजग कर दिया गया है। हरिद्वार आसपास के इलाकों में लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए करा रहे हैं और अभी राफ्टिंग बंद करा दी गई है। इसके अलावा घाट के किनारे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर घाट के किनारे न जाएं और जो घाट के किनारे के मार्केट्स हैं उनको भी एहतियातन बंद कराया जाए। अलर्ट किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से। जो नदी के किनारे लोग रहते थे, जो गतिविधियां नदी के किनारे होती थी, चाहे वो धार्मिक गतिविधियां हो या पर्यटन के लिहाज से चल रही गतिविधियां, उन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये सीधी तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद आपदा आई और दूसरी तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट किया है इस हादसे के बाद। चमोली में इस हादसे के लिए मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी किया और जोशीमठ में हुए हादसे पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। उन्होंने अपील की है, ट्वीट किया है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। चमोली के ऋणी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश और अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक पानी आने की वजह से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को क्षेत्र से हटाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने ये अलर्ट जारी किया। गाड़ी में बोल रहे थे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग जो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने देखा, जो लोग प्रभावित हो सकते हैं किस तरह वो विस्थापित हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी वो खुद दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। हालांकि अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की गई। अनुपम त्रिवेदी
हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अनुपम, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? ग्लेशियर जहां फटा है, टूटा है, ये चमोली का इलाका, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? कहां तक अलर्ट? देखिए, जो अभी तक एसडीआरएफ है, जो यहाँ पर डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है स्टेट की, उसकी टीम्स वहां रवाना हो गई हैं। वो लगातार पानी का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं कि पानी अभी कहाँ तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये सारा इलाका जो है पूरा गंगा का बेसिन माना जाता है और ये सब बह के नीचे प्लेन्स की ओर आएगा, ऋषिकेश आएगा, हरिद्वार आएगा और फिर आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से इस पे रखा जा रहा है कि ये पानी कितना फ्लो बढ़ता है इसको आगे को, या क्या इसका करंट रहता है। चमोली तक फिलहाल अभी पानी नहीं पहुंचा है। ऋषिगंगा है, ये चमोली से काफी ऊपर जगह क्षेत्र है, तो वहाँ एसडीआरएफ लगातार नजर रखे हुए है। गंगा के जितने बैंक हैं, जितने तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर अलर्ट साउंड किया गया है ऋषिकेश और उसके लगातार ऊपर तक। और उनको कह दिया गया है आसपास रहने वाले लोगों को कि वहां से वो अगर हैं तो उसको चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स वहाँ काम कर रही है। मुख्यमंत्री देहरादून से अभी निकले हैं, उनका ये कहना है कि वो चमोली जा रहे हैं, खुद मॉनिटर करेंगे। ऑफिशियल्स इसमें बहुत अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पाने की स्थिति में है, क्योंकि वो इतनी फटाफट इंसिडेंट हुआ है और नुकसान का भी अभी आकलन नहीं हो पाया है। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री वहां चले गए हैं, ऑफिशियल्स की टीम लगातार नजर रखे हुए है, एसडीआरएफ रेस्क्यू काम में जुटा हुआ है। तो मुख्यमंत्री मौके की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन अनुपम, जो सबसे अहम बात है, हम चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से बताएं, कितने बजे की यह घटना है जब ग्लेशियर इस तरह से टूट पड़ा और यह तबाही आगे बढ़ती हुई दिखाई दी? देखिए, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये एक सूचना आई थी कि इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि ये इलाका बहुत आगे है, बहुत रिमोट में इलाका है। विष्णुगाड परियोजना वहां एक चलती है हाइड्रो पावर की, उसके ऊपर का इलाका है ये। तो वहां से सूचना आई, ऑफिशियल्स भी खुद बड़े क्लूलेस थे कि कब कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ जानकारी देने की स्थिति में नहीं थे। 11 बजे के बाद जाके ये कंफर्म हो पाया कि ऐसा कुछ हुआ है, तब जाके सारी टीम्स दौड़ी हैं। कुछ वीडियोस भी फिर उसके बाद आने लगे वहां से, और उसके बाद ये सारा रेस्क्यू काम हुआ है। और ये फिलहाल इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ, ये लगातार मॉनिटरिंग इस चीज की हो रही है कि पानी कितने फ्लो से नीचे को आता है, तो वो एक खतरे का सबब हो सकता है अगर पानी ज्यादा आता है तो। जी जी, दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अभी चमोली का जो वो रिहायशी इलाका है, वहां तक तो ये दिक्कत नहीं पहुंची है जो अनुपम हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन जो ऊपर का इलाका है, डैम जहां पर था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पर था, वहां भारी नुकसान हुआ है। किस तरह की तैयारी की खबर अब मिल रही है ताकि ये नुकसान और ज्यादा ना हो सके? जी प्रशांत, सबसे ज्यादा नुकसान जो कि जिसकी जानकारी अभी तक मिल पा रही है वो ये है कि जोशीमठ के आसपास चमोली जिले में ही एक ऋणी गांव है। ऋणी गांव के इलाके में ही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा था, वहीं पर ये बांध जहाँ पर टूटा है। इस गांव में भारी तबाही हुई है, यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी भी है। तो ऐसे में सबसे पहले रेस्क्यू टीम को इसी गाँव के आसपास के इलाके में भेजा गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा है कि ऋणी गाँव के आसपास जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। इसीलिए वहां पर जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है हवाई दौरा करेंगे जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो साफ तौर पर चमोली जनपद में बड़ा नुकसान है, क्योंकि धौलीगंगा नदी का प्रवाह जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है आमतौर पर भी, और ऐसे में जब इतना बड़ा सैलाब ऊपर से आया है तो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है पूरे इलाके की अगर बात की जाए। तो खासतौर पर अलकनंदा और गंगा नदी जब के तटीय इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर आमतौर पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। केदारनाथ, राजदी और उसके अलावा भी जब भी नदी का प्रवाह काफी तेज होता है तो इस तरीके के नुकसान की खबर मिलती है। लेकिन इस बार जो ग्लेशियर का हिस्सा टूटा है वो काफी बड़ा हिस्सा है, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है। एसडीआरएफ की टीमों से भी जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि एक बड़ा हिस्सा है और इस बड़ा हिस्सा के टूटने से ही बांध पर असर पड़ा और बांध भी टूटा। और अब जो है जो बाकी जगहों पर छोटी छोटी झीलें तैयार की गई हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, छोटे छोटे जो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो पानी रोका जाता है वहां से भी पानी जो है रिलीज किया जा रहा है, ताकि पानी एक जगह पर ज्यादा बढ़े नहीं, इससे और ज्यादा इन झीलों के, इन डैम के टूटने की संभावना बन जाती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि पानी जो ज्यादा आगे की तरफ बहाव उसका निकाला जा सके और जो निचले इलाके में लोग हैं। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रावत साहब, एक बड़ी आपदा आई है, प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी आपको मिल पाई है? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, हमारी ये जोशीमठ से जब हम भविष्य बद्री की तरफ जाते हैं, ये धौली गंगा ये हमारी कहलाती है, उस पर एब लॉन्च हुआ है जी। और उसके कारण काफी पानी नदी में बढ़ा है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आप। और प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है जी। और क्योंकि ये जानकारी में आया है कि 2 पुल भी वहां पर हमारे डैमेज हुए हैं जी।
तो अभी ऑथेंटिक कुछ भी जानकारी दे पाना अभी कठिन होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि सड़क में उसमें देख रहा था, फोटो में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जी कि सड़क वहां पर डैमेज हुई है, कोई भारी भरकम कोई स्ट्रक्चर भी उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं वहां पर, थोड़ी देर में कुछ अधिकृत जानकारी मिल जाएगी। हमारा प्रशासन वहां पहुंच गया है, एसडीआरएफ वहां पहुंच गया है। जी। सब चारों तरफ जो भी अलकनंदा का और किनारे हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। आप खुद वहां पहुंच रहे हैं और रावत एक साहब, लेकिन हेलीकॉप्टर जोशीमठ चिंता में उस रेस्क्यू बात के की लिए। होती कि जो प्राथमिक जानकारी आ पा रही थी कि 60 से 70 लोग तपोवन के आसपास पहुंचे हुए थे इन दिनों में, उनकी मौजूदगी की कोई खबर आपको प्रशासन के जरिए मिल पाई है? देखिए, अधिकृत रूप से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वहां पर जो कंपनी के लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती, बिल्कुल। तो तभी हम अधिकृत बात बता सकते हैं। लेकिन हमने एक रेस्क्यू के लिए एक हमारा हेलीकॉप्टर जोशीमठ में जी और देहरादून में एनडीआरएफ भारत सरकार गृह सचिव को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी आपको जरूरत पड़ती है हम यहाँ पर अलर्ट में हैं, तो उनको बता दिया गया है। एसडीआरएफ एक्टिव है, मैं भी एनडीआरएफ वहां की भी निकल रहा जरूरत हूं। आपको महसूस हो रही है? जी, एसडीआरएफ भी अब अलर्ट एक्टिव में रखने को कहा है उनको कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन रावत साहब जो बाकी हमारी सबसे अहम ये एसडीआरएफ, है, हमारी जो एसडीआरएफ है, हमारी बहुत अच्छी फोर्स है, देश में नंबर 1 हमारी एसडीआरएफ कहलाती है। बिल्कुल, तो टीम हमारी वहाँ है, वो यहाँ की परिस्थितियों को भी जानती है यहाँ, और उसको वो वहाँ पहुँच चुकी है। आपकी ट्वीट के जरिए भी जो संदेश जनता तक पहुंचा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सजग रखने की भी जिम्मेदारी हमारी जी, एक जी, जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते, और हम यही बात जनता तक पहुंचा भी रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं रावत साहब जो प्रभावित हो सकते हैं, किन किन नदियों के देखिए, किनारे इसमें, लोगों को सजग रहने की जरूरत है? जो जोशीमठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, जी जोशीमठ, उससे खैर जोशीमठ तो बहुत दूर है, बिल्कुल। लेकिन आगे पीपल कोटी है, चमोली है, भीमगोडा है, और कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। ऐसी पूरी जो हमारी अलकनंदा जो वैली है, जी इस पर हमने तमाम जो हमारे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, तो उनको सबको वहां से हटा दिया गया है। जी और वहां पर पूरा फोर्स हमारा इन्वॉल्व है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग होती है, तो रिवर राफ्टिंग को वहां से हटा दिया गया है कि भाई कोई राफ्टिंग वाफ्टिंग न करे, उनको सबको हटा दिया गया है। पूरी रावत नदी साहब, जो ऋषिकेश सबसे हरिद्वार तक प्रमुख खाली कर और दी गई। अहम जगह हैं, एक जो ऋषिकेश और हरिद्वार का लोग नाम जानते जी, हैं, जी। बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, कुंभ की तैयारियां चल रही थी, नहीं, वहां यहाँ किस सब तरह की अलर्ट कर दिया एहतियात? गया है, जी पूरा अलर्ट कर दिया है। यूपी भी मैसेज कर दिया है कि वहां भी अलर्ट है। रावत साहब, जो सबसे अहम ये है कि कुंभ की तमाम तैयारियां थी और पूरे देश और दुनिया में इसकी नजरें भी थी कि किस तरह की तैयारी हो रही है। अभी स्थिति है, अभी उसके नुकसान की कोई लगता नहीं कि उससे कोई नुकसान होगा। जी जी अभी तक जो स्थिति है, जो अभी उसका जो तीव्रता है पानी की, वो काफी कम हुई है। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अलर्ट में रहना चाहिए, फ्यूचर में कोई और बात ना हो जाए आगे चल करके। तो अभी जो स्थिति है वो अभी ऐसा नहीं लगता कि आगे कुछ नुकसान उससे होगा। तो ये एक सुखद संभावना आप देख रहे हैं कि उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमला इस पर जुटा हुआ है कि बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे केंद्रित बात है वो ये रावत साहब की जो रैणी गांव जहां पर ये घटना हुई है, उसकी क्या आधिकारिक जानकारी मिल पाई उस पूरे गांव की? वहां के देखिए, आसपास रेणी गांव जो है ना, रेणी गांव के पास से रेणु गांव तो ऊपर है जी तो रेणी गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जी ये गांव थोड़ा हटकर भी है, पर क्योंकि रेणी गांव एक गौरा देवी जी का गांव है, चिपको आंदोलन के प्रणेता का, इसलिए लोग उसको एक लैंडमार्क है तो लोग उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा हटकर है ये। रावत साहब, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो डैम था वो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो ही गया होगा, क्योंकि जी, सैलाब जी, पूरा जी, आगे आ रहा है। हाइड्रो पावर देखिए, प्रोजेक्ट उसमें और डैम की स्थिति के देखिए, बारे में ग्लेशियर आधिकारिक जब जानकारी? टूटता है तो उसमें तमाम तरह के बोल्डर्स भी होते हैं, पानी बहुत होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, करंट आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा करंट उसमें होता है। तो वो सब कुछ है, हमारी कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो जी, और इसीलिए अमला काम भी कर रहा होगा, और हम जान रहे हैं कि आप उस इलाके की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बाकी के कौन से और इलाके हैं, क्या हमारे जरिए आप संदेश देना चाहेंगे जहां सजग रहने की जरूरत है? ऐसा है, जो अभी तक जैसा हमको वहां से खबर मिल रही है जी हमको नहीं लगता कि इससे नीचे कोई नुकसान होगा। जी जो नुकसान की संभावना थी उसको हटा दिया गया सब। जी
लेकिन जो अब बहुत आखिर में आपसे ये भी समझना चाहेंगे रावत साहब कि जिस तरह की ये घटना हुई है, कितने बजे की आधिकारिक घटना की जानकारी आपको मिली और तत्काल जो काम अभी तक चल रहा है प्रशासनिक अमले का, वो क्या क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये बात कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जिस तरह का एक प्रलय आया, तबाही मची ग्लेशियर